Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in today's video, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम के इनहिबिटर्स की. ठीक है, एंजाइम्स के इनहिबिटर्स की बात करेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं और भी बहुत सारी बातें. ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिटर एक्चुअली होते क्या हैं. एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, आपके एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकते हैं. ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है. इनहिबिटर मीन्स उनकी एक्टिविटीज़ को रोकना है, उन्हें एंजाइम की एक्टिविटी को. फाइन, तो चलिए बातें करते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर कितने तरीके के होते हैं. अगर हम बात करें इनहिबिटर्स की, तो जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़, पहला जो है वो है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और जो दूसरा है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. दो तरीके के एंजाइम इनहिबिटर हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. दोनों के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ये आपका एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है. एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, पीएच का क्या इफेक्ट होता है, को फैक्टर कोएंजाइम का क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, तो आप प्लीज़ जाइए और उनको वॉच कीजिए. देयर इज़ अ सेपरेट प्ले लिस्ट ऑल्सो फॉर द होल बायोमोलिक्यूल चैप्टर, वहाँ से भी आपको इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे. फाइन, चलिए डिस्कस करते हैं इनहिबिटर्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में. देखिए, अगर हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर की, तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले डायग्राम से समझिए. देखिए, ये आपका एक एंजाइम है. ठीक है, दिस इज द एंजाइम, ग्रे वन लिखा हुआ है, और ये आपका एक सबस्ट्रेट है, येलो वन इज द सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होता है. ठीक है, अपनी सारी कैटालिटिक साइकिल को रन कराता है और फाइनली प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लेता है. ये हो गए आपके प्रोडक्ट. ठीक है, ओके. अब एक इनहिबिटर हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. नाम से ही क्या पता चल रहा है, ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो कि किसी के साथ कंपटीशन करने वाला है. किसके साथ कंपटीशन करेगा, आपके सबस्ट्रेट के साथ. ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा, आपके सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेगा, और सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके इस एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा. ठीक है, फाइन, क्या करेगा, इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की जगह खुद ही ये इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा. तो अगर सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर बाइंड कर जाता है तो क्या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का मौका मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा. और नहीं मिलेगा तो क्या सबस्ट्रेट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे. और जब कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो क्या एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट नहीं हो गई, उसका जो काम था उसको हमने रोक नहीं दिया, रोक तो दिया. ठीक है, तो यही तो रोल था ना एंजाइम इनहिबिटर का, कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रोक देते हैं. प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रोक देते हैं. देखिए कैसे रोकते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं एन एंजाइम सबस्ट्रेट, जो कि किसके साथ रिजेंबल करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करते हैं. स्ट्रक्चर में, शेप में, सब में वो किसके साथ रिजेंबल करेंगे, आपके एंजाइम के साथ रिजेंबल करेंगे. देखिए, आपका ये जो सबस्ट्रेट है, इसकी अगर आप साइड देखें तो ऐसा है ना. ठीक है, इसका ये पोर्शन जो कि एक्टिव साइट में जाके बाइंड होगा, और आपके इनहिबिटर का पोर्शन देखिए, ये भी कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपके सबस्ट्रेट का है. ओके, समझ आ रहा है. तो ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये केमिकली कैसे होते हैं, सबस्ट्रेट के जैसे ही होते हैं, और ये कॉम्पीट करते हैं आपके सबस्ट्रेट के साथ. किसके लिए, एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए. ठीक है, देखिए ये आपका इनहिबिटर आ गया और सबस्ट्रेट आपका है ही. तो ये इनहिबिटर क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके इस एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाएंगे. देखिए, एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो गए, तो क्या फिर आपका ये सबस्ट्रेट इधर बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा तो देखिए सबस्ट्रेट एज सच पड़ा हुआ है. इस इनहिबिटर ने सबस्ट्रेट को क्या किया, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके उसको पीछे कर दिया, खुद आके एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है. ठीक है, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ठीक है, हो गया एंजाइम की एक्टिविटी का इनहिबिशन, काम खत्म. सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. ओके, फाइन. ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट. ठीक है, अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये इनहिबिटर इस एक्टिव साइट को छोड़ के निकल जाएंगे, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा. मान लीजिए
प्रोडक्ट है, आपने बहुत सारा ऐसा इनहिबिटर डाल दिया तो प्रोडक्ट अपने एक्टिव साइट को छोड़ के निकल जाएंगे, इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कैसी है, रिवर्सिबल है, डिपेंडिंग कि सबस्ट्रेट का या इनहिबिटर का कंसंट्रेशन कैसा है। जिसका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो बाइंड करेगा और उस तरीके की एक्टिविटी आपका एंजाइम जो है वो शो करेगा। लेट्स से अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, लेट्स से अगर इनहिबिटर ज़्यादा है तो इनहिबिटर बाइंड करेंगे। एज अ रिजल्ट जो भी एक्टिविटी होगी वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। एक ड्रग है जिसका नाम है एंटाब्यूज़। ये यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक को ड्रिंकिंग को क्विट कराने में, ठीक है। अगर किसी को ड्रिंकिंग छुड़वाना है तो उनको एक ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है एंटाब्यूज़, ठीक है। ये एंटाब्यूज़ क्या करता है, एंटाब्यूज़ इनहिबिट अल्डिहाइड ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है अल्डिहाइड ऑक्सीडेज, उसको इनहिबिट करता है एंटाब्यूज़। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारा एसिटल्डिहाइड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के समय पे। और इसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जब भी किसी अल्कोहलिक पर्सन को ड्रिंक छुड़ाने की कोशिश करो तो उनको बहुत उल्टी होती है, मन मचलता है, तो वो क्यों, क्योंकि उनको ये एक ड्रग दिया गया है एंटाब्यूज़। ये ड्रग क्या करता है, ये इस तरीके के सिम्टम्स लेके आता है और ये किस एक्टिविटी पे काम करता है, इसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाले फंडामेंटल्स पे ये काम करता है, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके के एंजाइम इनहिबिटर एक्टिविटी देखते हैं, विच इज़ कौन सा, विच इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट वन इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। देखिए क्या है, क्या होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डू नॉट इंटर एक्टिव साइट। ये क्या करते हैं, इनका एक्टिव साइट से कुछ लेना देना नहीं है, एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करते हैं, बट बाइंड्स टू द अनदर पार्ट ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम के दूसरे पार्ट्स पे बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आपके एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप और साइज को बदल देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो उस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन नहीं कर रहे हैं आपके सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन उसके काम में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं ज़रूर। फाइन, देखिए ये आपका एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपके एंजाइम के साथ बाइंड होता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब आ गया एक इनहिबिटर, देखिए ये आपका एक इनहिबिटर है, ये आ गया। ये इनहिबिटर क्या करेगा, आपके एंजाइम में किसी दूसरे साइट पे, देखो ये एक साइट है, इस साइट पे ये बाइंड करेगा, जिसकी वजह से एक्टिव साइट का शेप और साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो क्या ये सबस्ट्रेट को यहाँ बाइंड कर सकता है, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो क्या ये आगे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, ना वो शेप में ना वो फंक्शन में सेम होते हैं सबस्ट्रेट के, लेकिन वो आपके एंजाइम के किसी एक पॉइंट पे बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम के एक्टिव साइट में चेंज आता है शेप और साइज में, जिसकी वजह से ओरिजिनल सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाता और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाता है, ठीक है। समझ आ गया बात, ओके। इस तरीके के जो एंजाइम इनहिबिटर रिएक्टेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर और सबस्ट्रेट। ये भी रिवर्सिबल है, डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन इनहिबिटर का कंसंट्रेशन कितना है। अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इनहिबिटर नहीं बाइंड करेगा, बस ऐसी ही बात है, ठीक है। फाइन, तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इनहिबिटर्स हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये किस तरीके से आपके एंजाइम की एक्टिविटी को डिसरप्ट कर रहे हैं या उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में, जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं एंजाइम की, क्लासिफिकेशन है एंजाइम के, उसके बारे में, और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।